जिशान तारिकियानी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जिशान जी। जी 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 वालेकुम जी सलाम, क्या कहना अस्सलाम चाहेंगे सर? वालेकुम। जी जी ठीक ठाक। मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगा। मैंने तो अभी स्टार्ट लिया है, अभी तो बात स्टार्ट हुई है। अगर आपके पास टाइम है, मैं तो चाह रहा था कि सोलो हो, ताकि आप मेरे साथ एक खुसूसी प्रोग्राम करें। मुमकिन है वो घंटा चले। आप कौन है? आपके साथ मैं 1 घंटा लगाऊं? नहीं नहीं, देखिए ना, पॉइंट्स होते हैं ना। अगर हो सकता है आपके आपके पास पॉइंट्स होंगे तो आपको अगला टाइम देगा, तो मेरे पास पॉइंट्स हैं तो आप मुझे टाइम दीजिए। नहीं, मेरे पास अभी देख लेते हैं आपके कैसे पॉइंट्स हैं। आपको एक आधा अपना सबसे मजबूत पॉइंट ला के दें मुझे। अगर मुझे आपके पॉइंट में लगा के यार ये कोई बहुत बड़ा कोई अफलातून आ गया है, तो मैं आपको ज्यादा हम्म। वक्त भी दे दूंगा। चले इसलिए ठीक है। इस तरह हर बंदे ने जिसने मेरे से आके बात करनी होती है, वो वैसे तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, हारिस मैं तुम्हारे साथ बड़ी लॉजिकल बात करूंगा, मैं तुम्हें फंसा के रख दूंगा, मुझे 1 घंटा 1 on 1 टाइम दो भाई। चले आ जाए अपने आ जाए अपना आ जाए। बेस्ट आर्ग्यूमेंट दो, हाँ अपना बेस्ट आर्ग्यूमेंट दो, और फिर देखते हारिस हैं कि भाई, आपके आर्ग्यूमेंट। बात ये है कि आप कहते हैं कि बिग बैंग से सारा कुछ पैदा हुआ। मैं नहीं कहता, यही साइंसदान बात है। कहते हैं। साइंसदान ठीक कहते हैं, है, मैं नहीं कहता। लेकिन देखिए ना, आपने जो मजहब अडॉप्ट किया है उसमें तो कोई यही अडॉप्ट है। नहीं किया मैंने। मेरा कोई मजहब नहीं है। आपका कोई मजहब नहीं है, यार ठीक है। आपने शुरू में ही 2 विकेटें खो दी, आपके पास 8 विकेटें रह गई हैं सिर्फ। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुने ना। मेरा ये पॉइंट नहीं है जो आप कह रहे हैं ना। आपका बहुत बड़ा जो पॉइंट है, चलें ठीक है, आप नहीं कहते ना, साइंसदान कहते इसीलिए हैं, मैं और आप आपको कह रहा साइंसदान को हूं, फॉलो कर इसीलिए रहे हैं। देखे सर, एक सेकंड। इसीलिए मैंने आपको कहा, मुझे अब गुस्सा चढ़ता है जब मैं किसी से बहस कर रहा होता हूं, तो जब मैं उनको पकड़ लेता हूं, वो आगे से कहते हैं यार ये तो मैंने ऐसे ही कहा। आप मेरे साथ ऐसे ही ना बातें करें। आपका जो सबसे मुदल्लल, जो सबसे मजबूत आपकी नजर में जो दलील है ना, अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए, वो मेरे सामने रखें, और दुआ करें अपने अल्लाह मियां से कि वो बात मुझे लगे कुछ चैलेंज दे। जो अगर मुझे वो चैलेंज देगी तो फिर हमारी बात आगे चलिए, जा सकती है, वरना मैं एक आर्गुमेंट को खत्म करके फिर मुझे आगे भी जाना पड़ेगा। तो जल्दी बिग बताएं बैंग, कि। बिग हाँ, बिग बैंग बैंग। साइंस, ठीक है। हाँ, आप मुझे ये बताएं कि अगर बिग बैंग से ही पैदा होना था तो इतना ज्यादा अच्छे तरीके से पैदा क्यों हुआ? जैसे कि सूरज एक ही क्यों हुआ, चांद एक ही क्यों हुआ, और चांद की फिर यार हाँ बताइएगा जरा। यार आपका ये बेस्ट आर्गुमेंट था। नहीं नहीं, ये आप इसके बारे में मुझे बताइएगा। नहीं नहीं, मैं आपको ये, मैं जरा चले, मुझे मजा भी ले लेने देना, थोड़ा सा शुगल भी लगा लेने नहीं देना, नहीं, वो क्योंकि तो जो आपका लोग हक आते। बनता है। हाँ, आपका तो वही प्रोग्राम है, लगाना है। आपने। हाँ हाँ हाँ, तो अभी सर ठीक है, बड़ी बड़ी मेहरबानी है आपकी सर, आपने इजाजत दे दी हमें। आपने कहा कि बिग बैंग के बाद एक ही सूरज क्यों, एक ही चांद क्यों? आपको पता है हमारी कायनात में कितने सूरज है? हमारी हमारी कहकशां में कितने सूरज है, आपको पता? चलें, अब यहाँ से बात निकालूं मैं। निकालें, जरूर निकालें। अब बात ये है कि जो सितारे हैं, ठीक है, आपका आपका जो साइंस है जिसके आप हवाले लोगों को करते हैं, उसी के ऊपर मैंने तहकीक किया। आज मैं इस्लाम पे कोई बात नहीं करने वाला। बात ये है कि जो सितारे हैं वो सब सूरज हैं। अब जब वो सब हाँ, सूरज हैं, ठीक है, वो जब सब सब सूरज हैं, तो फिर एक सूरज खुद ब खुद नीचे आ गया दुनिया में फायदा देने के लिए। मुझे ये किसने बताइएगा कहा जरा। एक? वो किसने कहा कि एक एक ही रहा? आपको किसने कहा है कि बाकी और प्लैनेट्स नहीं है? उन प्लैनेट्स में लाइफ नहीं है? आपको किसने कहा? तो यही तो चक्कर आपको है ना। पता है? अब आप ओ इसी हो, में ओ नहीं नहीं, आप ओ इसी में ओ लोगों हो, को गोल ओ मोल कर रहे हो, हैं। ओ नहीं नहीं, हम्म। ठहर जा, गोलमोल। मुझे म्यूट करना पड़ रहा है इस तरह बीच में हवाई फायर मार के ना, मेरी बात को, मेरे मुंह पर ही मेरी बात को मत मरोड़ो। मैंने आपसे सवाल पूछा की कि थी। कितने सूरज हैं इस कहकशां में, आप मुझे एक नंबर बता सकते हैं? अच्छा, अब आपने अनम्यूट किया मुझे। हाँ हाँ। अच्छा, ये नंबर तो साइंस भी नहीं बता सकता, इसको छोड़ें आप मुझे ये तो बताएं कि किसने कहा? सूरज नहीं, अच्छा नहीं, इतने सारे साइंस ने, हैं। वो नहीं, अच्छा मैं बता देता हूँ ना, फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। बात को गोल मटोल नहीं घुमाने देना मैंने आपको। आप कह रहे हैं साइंस भी नहीं बता सकती, तो और क्या इल्म नजूम वाला बाबा बताएगा आपको, या आपकी कुरान पाक में लिखा हुआ है कि कितने सितारे हैं इस कहकशां में? कौन बताएगा? तो आप ये मुझे बताएं ना कि अगर साइंस भी अगर नहीं बता सकती, तो आप मेरे जैसे एक आम से आदमी वो से साइंस पूछ रहे हैं। बताती है ना, वो साइंस बताती है। देखें, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। आप सवाल का मैंने जवाब ओ जवाब दें, सवाल ओए ना करें ओए आगे ओए से।
जब सवाल ही भोंगा सवाल मारोगे ना, तो मैंने आपको फांसने के लिए अच्छा, ना, आपको शीशा दिखाने मैं के लिए पढ़ ना, रहा हूँ चैट में सारा, मैं मैंने चैट में आपको पढ़ रहा हूँ, मैंने सारे आपको लोग एक सारे सेकंड लोग मुझे सेकंड कर रहे हैं। हाँ जी। मैंने आपको को सारे लोग सेकंड कर रहे हैं यार, जाके चलो उनके साथ जाके बहस कर लो, ऐसे ड्रामे ना, हवाई फाइल ना मारो। यूट्यूब में कमेंट खत्म नहीं करने कोई आपने, यूट्यूब फिर देख नहीं है, ये लीजिएगा। फेसबुक के ऊपर चल रहा है, यूट्यूब पे अभी नहीं चल रहा। फेसबुक है, आपने उसको डालना है, आपने उसको रिकॉर्डिंग में डालना है, पैसे नहीं कमाने होते। हाँ, तो क्यों नहीं कमाने पैसे? लूट खसूट से जो हजरत मोहम्मद करते थे, उससे तो बेहतर है कि यूट्यूब के मैंने बंदा आपको पैसा कहा कमा मैं ले। इस्लाम पे बात नहीं करूंगा, हाँ, इस्लाम पे आप भी कांड बात का नहीं। चुप कर, तूने मुझे बताना है मैं किस पे बात करूंगा? तुम मेरे साथ टुचकरे मारोगे, तुम शनपति दिखाओगे मेरे साथ कि यूट्यूब पे पैसे नहीं कमाने, और मैं तुम्हें जवाबी कार्रवाई भी ना तुम्हारे ऊपर करूं। ये तुमने म्यार बनाने हैं। ये तो वीडियो मैंने चढ़ानी। लोग लॉजिकल बातों से तो बड़ा तंग आ जाते हैं। इस तरह की वीडियो में ज्यादा मजा है, इस वीडियो अच्छा, में ज्यादा पैसे बनेंगे। अब मैं आपको ये पूछ अच्छा। रहा हूं, दोबारा पूछ रहा हूं आपसे कि कहकशां में अभी तक गूगल कर लिया होगा आपने, 7 5 10 बंदे बिठाए होंगे, उन्होंने अभी तक उनको गूगल भी नहीं करना आया। इस कहकशां में मिल्की वे कहकशां में कितने सितारे हैं? नहीं चलें, पता ये तो आपकी तहकीक है ना, साइंस यार। आपने ज़्यादा पढ़ी हुई है, जिसको आप फ़ॉलो कर रहे हैं। आप बताइए ना कितने मिल्की वे में सितारे? मिल्की वे में 200 कोई 7 अरब के बंदे करीब। मेरे साथ नहीं है, कोई 7 बंदे नहीं है 200। मेरे साथ, अच्छा अकेला हूँ। अच्छा, चलो अच्छा, अकेला, चलो अच्छा, मर्द मुजाहिद, अच्छी बात है। 200 अरब के करीब सितारे हैं सिर्फ मिल्की वे में। इस बस ठीक है। हमारी इसमें कोई ऑब्जर्वेबल शक है? यूनिवर्स। नहीं, मुझे तो इसमें शक कोई नहीं है, शक है? आपको शक है ना। ओए, आपको मुझे भी शक है कोई ना, शक आपने नहीं है, कहा। मुझे भी अच्छा, कोई तो शक नहीं फिर है। अच्छा अच्छा जितने अच्छा ज़्यादा होंगे उतना उतना हम गॉड को मानेंगे कि ये बिग बैंग से बन गए हैं, तो फिर एक सूरज नीचे आना था हमें फ़ायदा देने के लिए क्या? अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा बेटा, एक सूरज नहीं आया ना नीचे, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। मैं यही आपको तो यही बताएँ फिर बताने की आप। कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 200 अरब सितारे हैं। उन सितारों के अंदर अब आपको पता है उनके इर्द-गिर्द सियारे कितने हैं? ये नहीं भी पता होगा आप ही आपको। फिगर बताएँ ना। हाँ, मैं तो सब कुछ देखिए मैंने सवाल ही से आपको सवाल नहीं बताना है। निकाल रहा, मैं ओहो! तो सवाल से सवाल कम से कम नहीं निकाल रहा। अब मैं आपको विदाउट इंटरप्ट करके, मैंने म्यूट आपको कर दिया, अब मैं आपको खुतबा दूँगा क्योंकि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आप आए हैं बड़े मज़े से, कि आप वो वाले बॉक्सर बन के आए हैं कि आज मैंने मोहम्मद अली कैशियस क्ले को मार देना है, और आप पहले पंच में आपने नॉकआउट हो गए हैं आप। आपको ना आपने जो दावा किया ना, बड़े भोंडे से दावा, आपने शुरू का ही दावा, मैंने आपसे कहा सबसे मजबूत दावा, तो आपने मजबूत दावा दिया कि एक ही सूरज क्यों है बिग बैंग के बाद। मैं आपको बताता हूँ, एक सूरज नहीं है, सिर्फ हमारी कहकशां के अंदर 200 अरब के करीब सूरज है। उन सूरज में से कहा जाता है कि ज्यादातर सूरज वो हमारी रेड ड्वार्फ्स है, लेकिन उनमें से जो दूसरे सबसे ज्यादा जो तरह के जो सितारे हैं, वो हमारे सूरज की तरह के सितारे हैं, हमारी सूरज की तरह के सितारे हैं। अब उनके गिर्द हजारों के करीब, हमने सिर्फ पिछले 10 सालों में, हमसे मुराद इंसानियत ने, उड़न घोड़ों वालों ने नहीं, इंसानियत ने, साइंसदानों ने दूरबीनों के साथ, केपलर टेलीस्कोप के साथ एक्सो प्लैनेट्स हमने डिस्कवर कर लिए। हमने अर्थ लाइक एक्सो प्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए, जमीन जैसे। अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं गई, उसके बावजूद हमने सुपर अर्थ ढूंढ ली हैं। हमने मोस्टली जो प्लैनेट्स है वो जुपिटर लाइक प्लैनेट्स है। जुपिटर का शायद पता हो आपको, चल नहीं, इतना तो पता ही होगा मेरा ख्याल, इतना म्यार भी पाकिस्तान का नहीं गिरा तालीम का। अच्छा चलें, हो सकता है गिर भी गया हो। अर्थ लाइक प्लैनेट्स कितने हैं हमें ये भी पता है कि अर्थ लाइक प्लैनेट्स है। अब साइंसदान जो है अंदाजा लगा सकते हैं। ये ऐसे है कि आप समुंदर में जाएं और समुंदर में एक कप डालें और निकाल के कहें हैं इसके अंदर तो वेल है ही नहीं, समुंदर में भाई कोई वेल नहीं है। दुनिया का कोई साइंसदान, कोई मंतकी इंसान आपको ये नहीं कहेगा कि दुनिया में, पूरी कायनात में सिर्फ जमीन ही एक वाहिद जगह है जहां पे जिंदगी है। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। और आप उस एंगल से सही पे आए हो, क्योंकि आपका जब कुरान है वो इतनी सादा किताब है कि उसको पढ़ के यही लगता है कि यही है, ये दुनिया है, ऊपर जन्नत है, 7 आसमान है, वहां पे हमने जाके मौज मस्ती करनी है, यहाँ पे मर गए, अच्छी जिंदगी गुजार ली, जैसी भी गुजार ली, 4 बीवियां लौंडे शोंडियां रख ली, एंजॉय किया, रोजे गुलगपाड़े किए, बट ठीक है, रोजे रखे, ठीक हो गया, जन्नत पे चले गए। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है गैलेक्सीज का, लोकल क्लस्टर का, यूनिवर्स की वास्टनेस का, कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए आपको ये फिर इल्यूजन मिलता है, आपको ये एहसास होता है कि ये सिर्फ एक ही सूरज है जिसके गिर्द हर चीज ठीक है। अब लोग पूछते हैं कि ये कैसी, ये मुफ्ती तारिक मसूद की मुझे लगता है आप फैन हो, ये हो सकता ना हो, खैर इस तरह की बोंगे सारी मौलवी मारते हैं कि यार क्या खास बात है, ओजोन लेयर हो, ओजोन ना हो तो दुनिया ना हो।
दुनिया का साइज थोड़ा बड़ा छोटा हो जाए तो जिंदगी वैसी ना हो जैसी आज है, या चांद अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया और छोटा हो गया तो जिंदगी वैसी ना हो जैसे, क्योंकि कायनात का नंबर इतना बड़ा है, सितारों का इतना बड़ा नंबर है कि कहीं ना कहीं तो ये हो ही रहा होना था। फिर आपके अल्लाह मियां ने मरकरी बनाने का क्या था फायदा, वीनस बनाने का क्या फायदा, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून प्लूटो उनको बनाने का क्या फायदा, काइपर बेल्ट को बनाने का क्या फायदा, एस्ट्रॉइड बेल्ट को बनाने का क्या फायदा इन चीजों का। अच्छा चलो बना दिए, एक निजाम शमसी खूबसूरती के लिए बना दिए, जैसे कुरान कहता है हमने सितारे टमटमाते हुए खूबसूरती के लिए बना दिए। वाह, खूबसूरती के लिए बना दिए। ये नहीं पता कि बाकी जो सितारे हैं वो भी सूरज की तरह के सितारे हैं, ये नहीं पता। वो इसीलिए आप लोगों ने ये जो भोंगिया मारी में, आपको ये आपका कसूर है कि आपको ये पढ़ाया गया है, इसलिए आपको इस चीज का एहसास नहीं है। अच्छा हारिस भाई, आप मुझे ये बताएं कि जो अहले कुरान है, आपको पता है दुनिया में अहले कुरान है जो कहते हैं हदीस से हमें ना बताओ, कुरान से बताओ, ठीक है? तो आप उनसे कुरान से ही बात करोगे। इसी तरह आप अहले साइंस हो, तो हम आप खुद ही बीच में मजहब को ला रहे हो। आप कह रहे हो आपका कुरान सादा है, आपका मोहम्मद सादा है, ठीक है? मैं उस तरफ जा नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि हाँ, आप साइंस की बात करें, मैं भी साइंस की बात करूंगा, इसी में बात करते हैं, ठीक है? मजहब में ना जाए, ठीक है? अच्छा, बात मुझे ये हवाला है देना पड़ेगा, कि मुझे मजहब का हवाला देना पड़ेगा, सिर्फ क्योंकि हवाला आपने हवाला जो है ना, नहीं नहीं हवाला मैंने आप आपको इसलिए दिया नहीं दे हवाला। सकते क्योंकि आपने उसको पढ़ा नहीं है, आपने उसको ओ, समझा नहीं है, हाँ नहीं मैंने नहीं आपने समझा। सिर्फ आर्ग्यूमेंट के हाँ लिए मैंने, उसको, हाँ, आर्ग्यूमेंट के लिए बीच में ले हाँ आते हैं उसको। इसका अब मेरी फैसला बात आप सुन लो। करेंगे। एक सेकंड, नहीं नहीं अब एक सेकंड भाई, एक सेकंड। आप हाँ, इतने दावे, आपके फॉलोअर्स आप यही दावा, बताते हैं। आप ओहो, आपके मेरे फॉलोअर्स नहीं ये बताते, मेरे फॉलोअर्स तो कहते खा जाओ इनको हारिस भाई, जरा अपनी जरा कम तीत चुक के रखो जरा, थोड़ा जा और आप हजरत मोहम्मद भी ना बोले। मुझे मेरे फॉलोअर्स मुझे ये कहते हैं, लेकिन ठहरे जरा, आपने आके ना जो हवाई फायर मारा, आपको क्या पता कि मैंने कितना कुरान को पढ़ा? आपको कुछ नहीं पता। आपके लोग तो आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि इनको नहीं पता, गांधी को इस्लाम का नहीं पता, मुफ्ती तारिक मसूद कहता है इंजीनियर मिर्जा को नहीं पता, वो कहता फलाने को नहीं, तकी उस्मानी को नहीं पता, फलाने को नहीं पता। आप लोग इतने आपस में एक दूसरे के ऊपर गोलियां मार चुके हुए हैं, इतने आप लोगों के अंदर सुराख हो चुके हैं गोलियों के, कि आप लोग तो खड़े भी नहीं हो सकते। तो आप कैसे किसी को कह सकते हो कि आपने नहीं पढ़े हुए? मुझे आपसे कोई टेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, या आपने कोई मार्क्स देने की जरूरत नहीं है कि मैंने कुरान को कितनी दफा कितने तर्जुमों के साथ पढ़ा है, मैंने किन किन तफसीर को पढ़ा है, मैंने सहाय सित्ता की कितनी किताबों को पढ़ा है। मैं आपको, क्योंकि मैं अगर क्या किस तरह मैं आपको यकीन दिलाऊंगा? अगर मैं दिखा भी दूंगा, अगर मैं आपको बुखारी के ऊपर सारी किताबें पूरी सारी किताबों की वीडियोस बना भी दूंगा, तब भी आपको यार समझा नहीं। ये इसलिए इस तरह की बात ना करें कि आपको समझ नहीं है। अब जैसे मैंने आपको पकड़ के दिखाया है, मैंने आपसे सवाल पूछा है, आपने साइंस पे मेरे से बात करनी है ना, बड़े आप साइंसदान आए हैं, आपने मेरे से साइंस पे बात करनी है। मैंने आपसे एक सादा से सवाल पूछा है कि कितने सितारे हैं, आपने कहा एक सूरज ही सितारा है। आपको नहीं पता था। मैंने आपसे पूछा कितने प्लैनेट्स हैं, सियारे कितने हैं उनके, आपको नहीं पता था। तो आपने उस तरह मुझे बताया कि भाई आपको क्या नहीं पता कुरान के बारे में। अच्छा हारिस भाई, बात यह है कि मैं मानता हूं कि सितारे सारे सूरज हैं, मैंने तो ये शुरू में ही आपको कह दिया था। लेकिन नहीं कहा एक था आपने। सूरज को नीचे, मैंने यही तो कहा है आपको कि मिल्की वेज अच्छा में चलो जितने भी आगे सितारे आगे हैं लेके वो आगे लो। सूरज की तरह ही हैं। लेकिन बात यह है कि रात के वक्त भी वो इतनी रोशनी पैदा नहीं कर सकते कि जितना और एक वो चांद दूर कर है ना, लेता है। ओ हाँ, वो भाई वो दूर है। दूर है ना। अब बात ये है कि हारिस भाई, बात यहाँ पर ये आती है कि एक सूरज ही क्यों आगे आया? इतने 200 अरब जो मिल्की वेज में सूरज मौजूद हैं, जिनको हम सितारे कहते हैं, स्टार्स कहते हैं, वो पीछे रह गए और एक नीचे आ गया, हमें फायदा। और फिर एक मून नीचे आ गया जो कि सूरज से रोशनी लेता है। इतने बावकार तरीके से ये खुद ब खुद बन गए और फिर हमें ये गोल मकोल घूमी जा रहे हैं और हमें फायदा दे रहे हैं इतने अरसे से। क्या इनको बनाने वाला कोई नहीं होगा? अच्छा, आप बनाने वाला बताएं। कोई नहीं होगा, या पहले बनाने वाला कोई नहीं होगा, ये पिछली बातें जो आपने की कि एक यही सितारा क्यों आया? यार मैं आपको नहीं ऑनेस्टली बताऊं, नहीं इतनी नहीं आपने नहीं 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 एक हारिस सेकंड, भाई, बात वो तो यहाँ पे मैं आपको ओ बताऊं, यार एक वो सेकंड, यार मैंने फैसला आपसे सवाल अवाम पूछ लिया करेगी। ना। हाँ जी। यार यार आपसे मैंने आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपका सवाल समझने के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं ताकि मैं समझाऊं उसको सही कि नहीं। आपने कौन सा सवाल इसमें पूछा? आपने ये सवाल पूछा है कि जमीन के ऊपर सूरज ही क्यों है, ये पूछा है, नहीं बाकी नहीं नहीं सितारे नहीं क्यों नहीं नहीं। है? हाँ, या आपने मेरा ये सवाल पूछा है कि ये खुदा है कि इनको बिग बनाने वाला कोई बैंग, है कि नहीं? मेरा मेरा सवाल ये है कि बिग बैंग जो हुआ है उसमें सिर्फ एक सूरज ही जमीन के करीब आया रोशनी देने के लिए, और एक चांद ही एक बड़े बावकार तरीके से वो नहीं अ, आया है कि वो आपस में टकराते भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा फासला है और सूरज से चांद रोशनी लेता अच्छा है अच्छा अच्छा, आगे और आगे रोशन। आगे 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 पॉइंट लोगों को। यार अब क्या करें यार अब आपका।
आप कितनी क्लासे पढ़े हुए हैं? मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? अच्छा, आप मुझसे ये पूछ इसलिए रहे हैं कि उसके मुताबिक इसको इज्जत दी जाए, और मैं आपको नहीं बताऊंगा, चाहे मैं कम हूँ नहीं, चाहे नहीं, नहीं, ज्यादा नहीं, हूँ। ये वजह नहीं, अच्छा नहीं, 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 अच्छा नहीं, अच्छा, अब मैं आप आपका मुझे ये मजाक नहीं बताएं। उड़ाना चाह रहा। मैं ऑनेस्ट यार, एक सेकंड, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा, मैं ऑनेस्टली समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरे सामने वाकई एक 5वीं का बच्चा आ जाएगा, तो मैं एक हर चीज, अब एक तो होता है मेरा एजुकेशनल वैल्यू होती है, लेकिन एक होती है एंटरटेनमेंट वैल्यू। एंटरटेनमेंट वैल्यू से तो आपकी कॉल पूरी हो चुकी है, आपने जो मेरे से वन ऑन वन बात करनी थी। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मुझे लोग बड़ा कहते हैं, हारिस आपका बड़ा जबरदस्त स्टेमिना है, आप बड़ी अच्छी, यानी लोगों बड़ी बड़ी भोंडी बातों को करते हैं, लेकिन आपने जो सवालात पूछे, अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल इसका जवाब आइंस्टाइन भी नहीं दे सकता कि जमीन के पास सूरज ही क्यों आया, बाकी सितारे क्यों नहीं आए। अब इसका कोई क्या जवाब दे? मैं आपको इसका ये जवाब दे देता हूँ। मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि आपका नॉलेज बहुत कमजोर है। आपने अपने पूरी दुनिया के सामने जिशान, तारिक, कियानी फोटो भी लगा देते तो ज्यादा शुगर लगता कि अवाम आपका कितना शुगर लगाती। इवन के पाकिस्तान के लोगों ने भी आपका शुगर लगाना था। मैं आपको बता, हर सितारे के, मिल्की वे के 200 अरब जो सितारे हैं, वो एक एक फासले के ऊपर है। स्पाइरल गैलेक्सी है, इसकी बाजुएं हैं, उन बाजुओं के ऊपर सितारे हैं। कुछ चार, हम जो सबसे हमारे करीबी सितारा है वो 4 नूरी साल है, फिर उसके बाद 6 नूरी साल, इस तरह नूरी सालों के ऊपर है। नूरी साल एक इतना लंबा फासला है कि आप अगर उसको रोशनी की रफ्तार से जाएंगे आपको 4 साल लगेंगे। अच्छा, अब जो अल्फा सेंटोरी जो सबसे क्लोजेस्ट हमारा स्टार है, वो हम वो अब जमीन के पास अगर आ जाएगा तो जमीन फड़ा फड़ा हो जाएगी। हर सितारे के गिर्द सियारे हैं। अब जमीन के पास दूसरे सितारे नहीं होंगे। वैसे बाइनरी स्टार्स भी होते हैं, अल्फा सेंटोरी जो है वो बाइनरी स्टार सिस्टम है, यानी 2 सूरज वाला सिस्टम है। तो अगर दूसरा सितारा, अगर फर्ज करें हमारी प्लेनेट अर्थ जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें बाइनरी स्टार सिस्टम होता, सूरज का एक और भाई भी होता, तो तब आपने कहना था बाकी 3 सितारे क्यों नहीं, अल्लाह मियां ने 2 सितारे बनाए हैं। अब आखिरी सवाल की तरफ आपके जा, तो ये है ही ऐसे, ये ऐसे ही है कि आप मुझे पूछे 2 हाथ क्यों, 3 क्यों नहीं? अगर 3 होते, 3 से भी काम चल जाना था। एक होता, एक से भी कई लोग लिख लेते हैं, लेकिन 2 है, उसके पीछे एक अमल है, कुदरती अमल है, अल्लाह का नहीं, कुदरती अमल है जो हमें समझ है, जिसकी हमें समझ है। अब अल्फा सेंटोरे जो है वो हमसे 4 नूरी साल है, उसके गिर्द जो सियारे हैं वो अर्थ लाइक प्लैनेट भी है। अल्फा सेंटोरे के गिर्द अर्थ लाइक प्लैनेट, उस पर पानी भी हो सकता है, रॉकी प्लैनेट है, अर्थ के ऑलमोस्ट अर्थ साइज प्लैनेट है। और जब अगर हमारी जो रफ्तार जो है इसका मसला हल हो जाए, तो सबसे पहले अल्फा सेंटोरी की तरफ ही हमने अपने प्रोब्स भेजने। हमने, इंसानों ने, खोते फ्लाइंग डोंकी वगैरह नहीं भेजने, हमने वो नहीं जाएंगे, वो उड़ जाएंगे एलन बेल्ट के ऊपर। अच्छा, अब आपने इसका दूसरा हिस्सा जो था, और मुझे ये खत्म करनी पड़ेगी बात, आपने जो इसका दूसरा हिस्सा रखा कि इसको किसने बनाया, कैसे आपने देखा जंप मारी, ये 2 सितारे क्यों नहीं है, एक सूरज ही क्यों है, फिर आपने जंप मारी, इसको किसी ने तो बनाया होगा। ये यार आप जरा थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी और तहकीक करें, इसके ऊपर मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। इसका फलसफे में बड़ा सादा सा मसला है कि अगर हर चीज को किसी ने बनाना है तो खुदा को किसने बनाया। अगर आपने ये कहना है कि नहीं खुदा हमेशा से, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा खुदा कहाँ से आया। हमेशा से भी है तो फिर हम आपको ये अगर ये कह दें कि जो तवानाई जिससे यूनिवर्स बनी, कायनात बनी, वो तवानाई हमेशा से है, फिर आप इसको गलत कैसे साबित करोगे? तो थोड़ा सा इल्म हासिल करने की, थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपने घंटा मुझसे मांगना था, मैंने आपको आधा घंटा दे दिया, और एंटरटेनमेंट का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऑलराइट, ज़ारा ज़रीन जी भी मेरा ख्याल, ज़ारा आपको भी देखा कैसे लोगों के साथ मैं बहस करता हूँ। चलें, ऑलराइट, सॉरी ज़ीशान जी, आपको ये स्टूडियो छोड़ के जाना पड़ेगा ताकि और लोग आ सकें। हो सकता है, कोई उम्मीद करता, कोई इंटेलिजेंट मुस्लिम आएगा आज, ये इस तरह की बात नहीं करेगा। बड़े मुसलमान बैठे अफसुर्दा हो रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस की वजह से। अच्छा चलो, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।